क्लास 12 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है बच्चों। इसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये जितनी भी डेरिवेशंस हैं बार बार रिपीट होती हैं और एग्जामिनर की ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो अगर आपको इस ईयर एग्जाम देना है तो बच्चे ये डेरिवेशन मस्ट है, इनको करे बिना आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। ठीक है, तो इन सभी को करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने कर लिया तो इसको रिवाइज करो बार बार जब जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता। तो सबसे पहली जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट बच्चे, स्नेल्स लॉ आपको प्रूफ करना आना चाहिए विद हाइगन वेव थ्योरी। ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है जिसमें हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ को प्रूफ करते हैं। रिफ्रैक्शन का ये हमारा फिनोमिना यहाँ से इसको हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डेरिवेशन है वो है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो टू करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमारा फोर्स का क्या रिलेशन रहेगा ये ड्राइव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आना चाहिए किस तरीके से इसको हम ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट जो गोस है उसकी 3 एप्लीकेशंस हैं आपके सब सिलेबस में। तो ये तीनों ही एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, तो उसका फॉर्मूला हमारा आता है ई बराबर लैम्डा 2 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर। इसी तरीके से एक लॉन्ग शीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट की वजह से हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो ये भी आपको ड्राइव करना आना चाहिए। और ये जब आप ड्राइव करना सीख जाओगे तो इसका यूज होगा कैपेसिटर के अंदर। तो ये सारी डेरिवेशन एक दूसरे से लिंक करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। इसके बाद जो इसकी तीसरी एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, वो क्या है, स्पेरिकल शेल की वजह से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल शेल। ठीक है, स्पेरिकल शेल की सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इनसाइड कितना बनेगा और आउटसाइड कितना बनेगा। तो ये 3 केस हम यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको एग्जाम से पहले आपको यहाँ पे करनी है। इसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन हमारा जो सोलेनोइड के अंदर होता है उसको भी आपको आना चाहिए। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो म्यूचुअल इंडक्शन के बाद आपको समझना है, ट्रांसफॉर्मर। तो वो भी बच्चों आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बहुत बार रिपीट होने वाला टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत ज्यादा इजी सी ये डेरिवेशन होती है। ठीक है, तो आपको करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ पे एक डायपोल को प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से कितना हमारा इसमें टॉर्क जनरेट होता है, तो ये सब आपको आना चाहिए। इसकी मदद से आप जनरेटर और, ठीक है, मोटर्स को आसानी से और अच्छे कंसेप्ट के साथ समझ सकते हो। तो आपको ये एग्जाम से पहले करनी है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बाद टेलीस्कोप, ये रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। टेलीस्कोप तो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। ठीक है, अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है तो आपको न्यूमेरिकल लगाना भी आना चाहिए। इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास। तो लेंस मेकर फॉर्मूला अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ये भी भैया इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोगों को इसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसके बाद गोस्लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, गोस्लो आना ही चाहिए आप लोगों को, गोस्लो आना चाहिए और इसकी तीनों एप्लीकेशन। ठीक है, इन 4 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन तो पूछेगा ही। ठीक है, तो आपको ये जरूर करके जानी है। गोस्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरीके से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ओविस लाइव का ऐप डाउनलोड करो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये गोस्लो हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, इसके ऊपर फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्विटोरियल पोजीशन पर कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायपोल की वजह से, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, प्लेट की स्पेलिंग यहाँ पे ये गलत हो रखी है। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग ठीक कर लेना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारा है उसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए।
तो ये देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको जब आएगी, जब आप पहले लॉन्ग इनफाइनाइट जो शीट वाली डेरिवेशन है वो करके आओगे, क्योंकि उसी से ही रिलेट करके आराम से हम इसको कर सकते हैं, इजी है बहुत ज़्यादा। इसके बाद रे ऑप्टिक्स से हमने पढ़ा लेंस मेकर, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और हमने अभी देखा था टेलीस्कोप, और आपको एक टॉपिक और करके जाना है जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो रे ऑप्टिक्स में से ज़्यादातर यही 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी कंसेप्ट है वो 10th क्लास से रिलेटेड है, तो ज़्यादा एग्जामिनर वहाँ से का क्वेश्चन पुट नहीं करता। तो इस मैग्निफिकेशन से रिलेटेड फॉर्मूले अलग अलग फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। इससे पहले मैंने रेक्टिफायर के ऊपर इसी चैनल पे वीडियो डाली हुई है, रेक्टिफायर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर है भैया। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर भाई इस बार जरूर आने के चांस है, और इन दोनों के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छे से अगर आपको समझना है तो आप जाके उन दोनों वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी बच्चों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सबसे पहले खत्म कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसी करनी है अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। और ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम बहुत ज़्यादा आपके करीब है, तो आप बस एक ही चीज़ कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी। डरने का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोल रखो, मोबाइल फ़ोन वगैरह से दूर रहो, और क्या करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो बच्चा कर लेगा, यहाँ से 20 से 30 नंबर उसके कहीं नहीं गए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओविस लाइव को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की और वीडियो मिल सके।